हे गाइस, गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जीएसटी का एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दैट मीन्स कि आईजीएसटी। ओके। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अब तक हमने जितना भी टॉपिक पढ़े हैं जीएसटी के अंडर, और उसमें मैंने आपको पूरा जीएसटी के बारे में बताया था। एंड आज मैं आपको आईजीएसटी के बारे में बताने वाली हूँ। ओके। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी मीनिंग। आईजीएसटी आईजीएसटी इज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बोलता है कि जो हमारा आईजीएसटी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसकी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ levied ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन 2 और मोर स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी। बोल रहा है कि जो हमारा ये आईजीएसटी है, इसकी जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, जो भी हमारे सर्विसेज होते हैं, जैसे हमारे गुड्स हो गए, इनकी जो सप्लाई होती है, ये कहाँ पर होती है? 2 या 2 से अधिक स्टेट या फिर हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बीच में जब सप्लाई की जाती है गुड्स एंड सर्विस की, तो एट दैट टाइम आईजीएसटी लगता है। सो इट इज़ इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। इम्पोज्ड मीन लगाया जाता है, लेविड। ओके। सो अब करते हम इसके फीचर्स अंडर आईजीएसटी। नंबर फर्स्ट इज़ अ सेंट्रल टैक्स। सबसे पहले क्या है? ये सेंट्रल टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। और ये कब एकत्रित किए जाते हैं? जब गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ 2 स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में होता है, तो तब हम सेंट्रल टैक्स लगाते हैं। देन सेकंड आता है इंट्रा स्टेट ट्रेड। जब हमारे बिजनेस में या फिर प्राप्तकर्ता और जो सप्लायर होते हैं, वो दोनों अलग अलग स्टेट में हो, जैसे कि अगर सप्लायर जैसे कि हिमाचल से हो एंड जो हमारा प्राप्तकर्ता है वो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल कि गुजरात में हो, ओके, तो एट दैट टाइम हम आईजीएसटी लगाएंगे। नंबर थर्ड आता है फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट। जो हमारा फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट है, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि हम अपनी सर्विसेज की सप्लाई या फिर अपनी जो भी ज़रूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए ह्यूमन या फिर कोई टेक्निक इंस्टीट्यूशन होगा के रूप में उनको क्या करते हैं? हम उनको फिक्स्ड के रूप में एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसे कहते हैं फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट। देन आता है गवर्नमेंट। जो हमारा आईजीएसटी होता है, इसके अंडर हम सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ये इसको लगाती है, ये इसको इम्पोज करती है। देन आता है फिफ्थ एक्ट। जो हमारा आईजीएसटी एक्ट है, ये 2007 के अंडर आता है। जब 2017 नहीं था, उस समय हमारे पास सर्विस टैक्स था, एक सेल्स टैक्स था, जिसके अंडर की हम अपनी जो भी इंटर स्टेट के बीच में जो भी वस्तु और सेवाओं का सप्लाई की जाती थी, तो वो आता था हमारे सेंट्रल सेल्स एक्ट के अंडर आता था, जो कि हमारा 1956 है। फिर आता है नंबर 6 इज़ अ मिडिल मैन। मिडिल मैन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हमें दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे कि एक हुआ हमारा सप्लायर और एक हुआ रेसिपिएंट। ओके, इन दोनों के बीच में, जैसे कि ये इन दोनों के बीच में काम करेगा। जो सप्लायर होगा ये वहाँ से सामान लेगा एंड जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वहाँ तक पहुँचाएगा। जो ये वाला व्यक्ति होता है, ये आईजीएसटी में नहीं आता है। देन आता 7 इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इम्पोर्ट मीन्स जो कि भारत में इम्पोर्ट किए जा रही है, आयात किए जा रहे हैं भारत में। तो जितनी भी सर्विसेज होती है जो कि भारत के किसी भी स्टेट के पास सर्विसेज की जा रही है, जिनकी सप्लाई की जा रही है, तो वो हमारे आईजीएसटी के अंडर आता है। देन आता नंबर 8 इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। वही चीज़ जो कि हमारा
जितनी भी हमारी वस्तुएं होती है वो किसी भी स्टेट में आ रही होगी तो उस समय भी IGST ही लगेगा। देन आता है इसमें 8, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दैट मीन्स कि निर्यात करना, दूसरे देश में भेजना, चाहे फिर उसमें कोई भी देश क्यों ना आए जिसके साथ भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस समय हम IGST लगाते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वही चीज़ है कि जब हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो उस समय IGST लगता है। देन आता है लेवी एंड कलेक्शन अंडर IGST, लेवी एंड कलेक्शन, ओके, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे भी पूरी वीडियो में बिल्कुल ब्रीफली बताया था। तो आज क्योंकि जितने भी हमारी ये IGST है, कोई भी हमारे टैक्सेस होते हैं उसके अंडर ये आता ही आते हैं। तो जैसे कि नंबर पहला हमने ये पहले भी किसी और टॉपिक के अंडर किया था डिस्कस, तो आज ये IGST के अंडर आया है तो फिर IGST के अंडर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आता है नंबर पहला IGST ऑन फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज आता है इसमें, तो जिसमें कि हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 1। तो इसमें हमारे पास जितनी भी इंटरस्टेट, जितनी भी हमारी सप्लाई की जाती है इन्हें IGST के अंडर लाया जाता है। जिसमें कि जो भी शराब हो, जैसे ह्यूमन जो भी शराब या पेट्रोल की चीज़ यूज़ करता है, इन वाली सप्लाईज़ को छोड़कर जितनी भी वस्तुएं आती है, वस्तुएं हो या सेवाएं होती है, वो IGST के अंडर आती है। ओके, फिर आता है इसमें हमारा नंबर सेकंड, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कि सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 2 के अंडर आता है। इसमें हम देखते हैं जिसके इसमें हमने आई थिंक सो ये पहले भी हमने डिस्कस किया था एंड आज भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि मेनली 5 आते हैं, वो है हमारे नंबर फर्स्ट इज़ अ पेट्रोलियम क्रूड, नंबर सेकंड इज़ अ मोटर पेट्रोल, and number third is a high speed diesel, and number fourth is a natural gas, and number fifth is a aviation turbine fuel. Okay, then third आता है supply by unregistered person, सॉरी थर्ड आता है हमारा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब कौन होता है? वो व्यक्ति जो कि टैक्स पे करता है और वो होता है रेसिपिएंट, जो इंसान की गुड्स या सर्विस को रिसीव कर रहा है, और ये आता हमारे सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 3 में। देन फोर्थ आता है सप्लाइड बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन, वह पर्सन जो कि रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो एंड दैट केस में वही चीज़ वापस होगी जो हमारा रिवर्स चार्ज में हुआ था। तो इस सिचुएशन में हमारा जो भी रेसिपिएंट होगा वो इसका पेमेंट करेगा, और ये सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 4 में आता है। देन थर्ड आता है फिफ्थ आता है सप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसका जो फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, जो इसकी एब्रिविएशन बनती है वो बनती है ECO, जिसके अंडर की जो भी हमारे सर्विस एंड गुड्स होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर आती है, तो उनका जो भी टैक्स, जो भी सप्लाई वगैरह होती है वो इनके द्वारा पे की जाती है, और ये सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 5 के अंडर आता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ।